फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण इम्प्लांटेशन का सक्सेसफुल नहीं होना है, क्योंकि स्टडी में पाया गया है कि 60% प्रेगनेंसी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कपल सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो फीमेल है उनके पीरियड्स रेगुलर हो रहे होते हैं, ओवुलेशन बिल्कुल सही समय पे हो रहा होता है और हस्बैंड के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होते हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, सफलतापूर्वक इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। जब भी किसी भी फीमेल को ओवुलेशन होता है ना, ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए बहुत सारी तकनीक है, जैसे कि मार्केट में ओवुलेशन किट के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। बहुत सारे बॉडी सिम्टम्स देती है जिसके थ्रू ये पता किया जा सकता है, या फिर आप फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग के थ्रू भी पता कर सकते हो कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है कि आप ये पता कर पाओ कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो पाया है या नहीं। कोई भी सोनोग्राफी आज तक नहीं बता पाई है, या फिर कोई भी किट नहीं अभी तक निकली है जो कि ये बता दे कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है? जब तक पीरियड मिस नहीं होते हैं तब तक ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो पाया है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल यदि होगा या हो चुका है तो आपके बॉडी में ऐसा क्या क्या सिम्टम्स फील होने वाले हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। अगर नहीं इम्प्लांटेशन हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, इन तीनों बातों को इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जिन भी फीमेल को कंसीव नहीं हो रहा है, जो भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है कि इस वीडियो में आप जो ढूंढ रहे हो, जो आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेगनेंसी के प्रोसेस को समझते हैं, जो कि ज़्यादातर कपल को पता ही है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले का 15 दिन होता है मंथ में, जो आपकी पीरियड साइकिल है, पीरियड का फर्स्ट डे से लेके 15वां दिन, ये फर्स्ट का जो 15 दिन होता है ना, ये बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपके पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स से लेके 14वां 15वां दिन आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन को मॉनिटर करना समझना बहुत आसान है। इस समय आप ओवुलेशन को मॉनिटर करके रिलेशन प्लान करते हो। एक एग आपकी ओवरी से बाहर आता है, एग और स्पर्म का मीटअप होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि 5 से 6 दिन तक जो फर्टिलाइज एग है वो आपके फेलोपियन ट्यूब में ही विकसित होता है, वहीं पे उसका विकास होता है, और फाइनली 5 से 6 दिन के बाद वो एक जाइगोट या फिर ब्लास्टोसिस्ट आप बोल सकते हो, उसका आकार का गोला का आकार का होता है, और उसके बाद वो यूट्रस की वॉल से आके चिपकता है, इम्प्लांट होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। इसमें यदि कोई भी स्टेप सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। जैसे कि अगर आपका ओवुलेशन सही समय पे हो गया है, ठीक है, स्पर्म एग का मीटअप हो गया है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, ठीक है, एक जाइगोट भी तैयार हो चुका है आपके फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन यदि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, यूट्रस की वॉल में वो आकर नहीं चिपकता है, तो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अनसक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के कई सारे कारण हैं। 2 मुख्य कारण के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले एग की क्वालिटी। फ्रेंड्स, एग की क्वालिटी को ख़राब होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले एज फैक्टर है। 35+ के बाद ना क्या होता है, एक की क्वालिटी खुद ही ख़राब होनी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण स्ट्रेस है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो या फिर प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, और दिन रात हम इसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से एक की क्वालिटी सही नहीं हो पाती है। तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारे हार्मोन सही नहीं है। चौथा, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, दिन भर हम काम में बिज़ी रहते हैं, रात में भी वर्क लोड की वजह से कई बार क्या होता है कि हम सो नहीं पाते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमें नींद नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ना प्लांटेशन का दूसरा कारण है एंड्रोमेट्रियम लाइन की थिकनेस सही नहीं होनी। जो एक गद्दी हमारे बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए तैयार होती है हमारे यूट्रस में ना, उसकी जो थिकनेस है वो 7 to 12 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती है। इसके वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ वो 3 लेयर की होनी चाहिए। अगर एंड्रोमेट्रियम लाइन की थिकनेस और 3 लेयर नहीं है तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि यदि
ये दो चीज़ हमारी बॉडी में ख़राब है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँगी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के थ्रू सबसे पहले तो आप एक की क्वालिटी को सही कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, लेग अप दी वॉल पोजीशन, जिससे कि क्या होता है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास ब्लड का सर्कुलेशन जाता है और वहाँ की जो फंक्शनिंग है वो सही होती है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, जिससे कि ओवरऑल बॉडी पे वो काम करता है। बटरफ्लाई आसन, जो कि ओवरी के फंक्शंस को ठीक करती है। अनुलोम विलोम, जो कि हार्मोन्स के लेवल को सही करती है, आपके स्ट्रेस को कम करती है। तो ये 4-5 एक्सरसाइज ऐसे हैं ना जिसको आप डेली रूटीन में शामिल करना है और आपको ये हर रोज़ करना है। इससे सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपके हार्मोन्स भी ठीक होंगे, आपकी एक की क्वालिटी भी सही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको फॉलिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो आप उसके सप्लीमेंट ले सकते हो या फिर आप नेचुरल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। फॉलिक, जिन सारी चीज़ों में फॉलिक की मात्रा होती है, जिन सारी चीज़ों में फॉलिक पाया जाता है, उन सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। विटामिन प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में लें। इन सारी चीज़ों को करके आप एक की क्वालिटी को सही कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम लाइन की थिकनेस को सही कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको इम्प्लांटेशन के बाद वाले फेज़ में नहीं करनी है। इसको ऐसे समझते हैं कि पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 15वां दिन, ये पहले के जो 15 दिन हैं या 20 दिन लेके चलो, इस समय आप अनुलोम विलोम तो हमेशा आप 30 दिन कर सकते हो, लेकिन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, कार्डियो वगैरह है, वो पहले के 15 दिन आप कर सकते हो। लास्ट के जो 15 दिन है उसमें बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन का टाइम होता है और इसमें ज़र्क लगना या फिर बहुत हैवी सामान उठाना, इन सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों को करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको प्रेगनेंसी बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और आपको नीड है ये जानने की कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपकी बॉडी में, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको आपकी प्रेगनेंसी क्योंकि कंसीव नहीं हो पा रही है, जिन लोगों को कंसीव हो गई उनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को देखना इतना मैटर नहीं करता है। बट क्योंकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है इन छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार के प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो जो इम्प्लांटेशन वाला फेज़ होता है ना, लास्ट के 15 दिन, उसमें अपने आप को थोड़ा बचाओ। बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा जर्क वाले इलाकों में या फिर आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आपको नहीं करनी है। थोड़ा आराम से रहो, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन का काम चल रहा हो और बहुत ज़्यादा भारी सामान उठा रहे हो या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करो, इसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को मॉनिटर करो और थोड़ा सा आराम से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो थोड़ा तो आपको परहेज़ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इम्प्लांटेशन का जो फेज़ है उसके बाद से आपको हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं और वो बैलेंस में रहते हैं। तो अगर आप हेयर वॉश करते हो ना, तो क्या होता है कि हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है और कहीं ना कहीं आपको मिसकैरेज होते हैं, रुकी हुई प्रेगनेंसी, इम्प्लांट हुआ बेबी भी बाहर निकल सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इम्प्लांटेशन के बाद हेयर वॉश नहीं करना है तब तक जब तक कि या तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती है या आपके पीरियड्स नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो हो सकता है कि इस ही मंथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का सबसे बड़ा कारण इम्प्लांटेशन का सक्सेसफुल ना होना है, इसके पीछे के कारण को समझा और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन को भी जाना। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।